हालेलुया, हालेलुया। चलिए, आज का हमारा वचन है अपने पाप से कैसे छुटकारा पाए, है ना। अपने पाप से कैसे छुटकारा पाए, हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक वचन निकाल लेते हैं, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 23 पद। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और 23 पद, पृष्ठ क्रमांक है 211। रोमियो 3 का 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या कहता है वचन? पौलुस लिखता है और वो कहता है कि इसलिए सबने पाप किया है, अर्थात कोई ऐसा मनुष्य धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसने पाप ना किया हो, है ना। आदम से लेकर आज तक जितने जनरेशन है, हर एक मानव जाति ने क्या किया है? पाप किया है। और हर एक मानव जाति जिसने पाप किया है वो परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया है? रहित हो गया है, वंचित हो गया है ना। तो आज का हमारा विषय है यही है कि अपने पाप से कैसे हम छुटकारा पाएं। तो वचन में स्पष्ट कहता है कि सबने पाप किया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, चाहे कहीं का भी हो, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं? रहित हो गए हैं। तो आइए कुछ बातों से हम समझते हैं। पहला है, पाप को पहचाने और स्वीकार करें। क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करना है? अपने पाप को पहचानना है और उस पाप को स्वीकार करना है कि मैं ये पाप किया हूं। उसके लिए वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 9 पद। पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 9 पद, पृष्ठ क्रमांक है 333। लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या कहता है? हम क्या देख रहे थे कि सबसे पहले अपने पाप को पहचानना है और उस पाप को स्वीकार करना है कि ये पाप मैंने किया है। यहाँ पे वचन में भी लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें कि जो पाप, जो गलती, जो गुनाह, अपराध हमने किया है, अगर उस गलती को, उस पाप को हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये गलती, ये पाप मैंने किया है, तो वचन में लिखा है तो वह कौन? यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य भी है और वो धर्मी भी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने पाप को पहचानना है और उस पाप को स्वीकार करना है कि मैंने ये गलती, ये पाप की है। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरा है, पाप से सच्चा पश्चाताप करें। क्या करें? पहले तो हमने क्या कर लिया कि अपने पाप को पहचान लिया कि मैंने ये पाप की है और उस पाप को स्वीकार भी कर लिया कि मैंने ये पाप किया है। अब क्या करना है कि अपने पाप से पश्चाताप करना है, सच्चा वाला पश्चाताप करना है। उसके लिए हम देखें प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय और 19 पद। 3 अध्याय 19 पद, पृष्ठ क्रमांक है 168, नया नियम। तीन का 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। क्या कहता है कि सबसे पहले कहता है कि मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। किससे? उस पाप से जो किए हो। मन फिराओ उस गंदे काम से जो किए हो। मन फिराओ उस बेविचार से जो कर रहे थे। मन फिराओ उस मूर्ति पूजा से जिसे कर रहे थे। मन फिराओ उस गाली गलौज से जिसको कर रहे थे।
अर्थात वो हर एक बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो सबको क्या करो, छोड़ो। उसी को कहते हैं कि पश्चाताप करना। पहले क्या करना है, मन फिराना है और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए। किसके पास लौटना है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पास लौटना है, ताकि जो पाप हमने की है वो पाप क्या किए जाए, मिटा दिए जाए। और पाप कैसे मिटेगा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। क्या कहता है कि सबसे पहले मन फिराओ और मन फिराने के बाद यीशु मसीह परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि यीशु मसीह के पास आओगे तो पाप क्षमा होगा, अन्यथा नहीं होगा। हालेलुया। फिर तीसरा है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। क्या कहता है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। उसके लिए एक वचन देखें, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और 8 पद। पद 5 के 8, रोमियो 5 के 8 में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक है 213, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए इतना भलाई करता है और उस भलाई को प्रकट करने के लिए क्या किया, उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर की भलाई है हमारे लिए कि यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। तो क्या करेंगे हम, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे या यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे। हालेलुया। फिर चौथा है, विश्वास और अंगीकार करें। क्या करें, विश्वास करें और अंगीकार करें। उसके लिए रोमियो की ही पुस्तक 10 अध्याय और 9 पद। 10 के 9 में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक 219, रोमियो 10:19 में लिखा है कि 10 का 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे, किसे, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करना है, विश्वास करना है और अंगीकार करना है। वचन में भी लिखा है कि क्या करना है, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, प्रभु जान करके अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। फिर क्या करना है, अपने मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर पिता क्या करेगा, मुझे भी जिलाएगा। ये दो बातें उद्धार के लिए जरूरी है। क्या है, विश्वास और अंगीकार। क्या करना है, मुंह से अंगीकार करना है और मन से क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। फिर पांचवा है, नया जीवन जीना शुरू करें। क्या करना है, अविश्वास कर लिए, अंगीकार कर लिए, उद्धार पा गए, अब क्या करना है, नया जीवन जीना चालू करो। उसके लिए एक वचन देखते हैं, 2 कुरिन्थी की पुस्तक 5 का 17, 249 पृष्ठ, 5 का 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या कहता है, अब विश्वास कर लिए, पश्चाताप कर लिए, अंगीकार कर लिए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, उद्धार पा गए। अब क्या करना है, अब जो उद्धार मिला है उस उद्धार में नया जीवन जीना है। जैसे वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, नई सृष्टि है। अब पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें कौन सी थी,
जो हम पाप कर रहे थे वो पुरानी बात है, जो हम बेविचार कर रहे थे वो पुरानी बात है, जो गाली गलौज कर रहे थे वो पुरानी बात है, जो मूर्ति पूजा कर रहे थे वो पुरानी बात है, चुगली कर रहे थे वो पुरानी बातें हैं। ये सब बातें क्या हो गई? बीत गई, खत्म हो गई। कब? जब हम यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार किए कि वो प्रभु है, जब हम अपने मन में विश्वास किए कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तब ये सारी बातें जो बीत चुकी है अब क्या हो गए? हम नए हो गए हैं। अब नया जीवन कैसा होना चाहिए? नया जीवन यीशु मसीह के जीवन के जैसा होना चाहिए, जिसमें प्रेम हो, जिसमें दया हो, जिसमें क्या हो? दीनता हो, जिसमें पवित्रता हो, जिसमें आज्ञाकारिता हो। ये तमाम बातें नई सृष्टि में होनी चाहिए उद्धार पाने के बाद। हालेलुया। फिर छठवा है, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में बने रहें। क्या चीज? परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में क्या करना है? बने रहना है। उसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और उसका 11 पद। पृष्ठ क्रमांक है 744। 119 अध्याय 11 पद। में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। क्या कहता है? अब ये कौन कह रहे? अब ये वो हर व्यक्ति जिसने उद्धार पाई है, वो हर व्यक्ति जिसने नए मसीह में जो नई सृष्टि हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं यीशु मसीह के क्या कर रहा हूं? यीशु मसीह के वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, इसीलिए मैं क्या करूंगा? परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई पाप अपराध गुनाह नहीं करूंगा। क्या है ना? मैंने तेरे वचन को, किसने? मैं प्रकाश ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करके रखा है? ग्रहण करके रखा है। क्योंकि अगर जब तक वचन अंदर है तब तक पाप नहीं करोगे, तब तक कोई गुनाह नहीं करोगे, किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं रखोगे। लेकिन वचन ही नहीं रहेगा अंदर तो फिर कपट चालू हो जाएगा। इसलिए वचन में स्पष्टता से कह देता है कि मैंने तेरे वचन को हृदय में, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। तो एक नए विश्वासी जो विश्वास में आ गया है, जिसने उद्धार पा गया है, जो मसीह में नई सृष्टि है, अब वो कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने वाला होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन जिसके हृदय में रहता है वो पाप नहीं करता है, वो अपराध नहीं करता है। हालेलुया। अंतिम एक रेफरेंस है यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय और 36 पद। 8 अध्याय 36 पद। 8 अध्याय 36 पद में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक है 143। लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या कहता है? यदि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है, किससे? पाप से, अपराध गुनाह से। इस संसार में वो हर काम जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे करें, वो हर एक काम से अगर पुत्र यीशु मसीह हमें क्या करेगा? छुटकारा देगा, तभी हम सचमुच छुटकारा पाएंगे। अगर यीशु मसीह हमें छुटकारा नहीं देगा, यीशु मसीह हमें स्वतंत्र नहीं करेगा, यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा नहीं करेगा, तो हम वही पाप में पड़े रहेंगे, हम वही अपराध में पड़े रहेंगे, हम वही बेविचार में पड़े रहेंगे, हम वही मूर्ति पूजा में पड़े रहेंगे, हम वही चुगली में पड़े रहेंगे। अगर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं करेगा, हमें स्वतंत्र नहीं करेगा तब तक। ये क्या था? अपने पाप से कैसे छुटकारा पाएं, जिसमें 6 बातें हैं। पहला क्या था? कि अपने पाप को पहचानना कि मैंने क्या पाप की है।
फिर उस पाप को स्वीकार करना कि मैंने ये पाप किया है, फिर पाप से सच्चा पश्चाताप करना है कि मैं प्रभु के पास जाओ और प्रभु यीशु मसीह से कहो कि मैंने ये पाप की है, पूरे मन से पश्चाताप करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुंह से बोल दिया और हो गया पश्चाताप, नहीं, अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ना है, उसको कहते हैं मन फिराना। फिर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता क्या करें, माने। फिर विश्वास और अंगीकार करें, अपने मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करें कि वो प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया तो मुझे भी जिलाएगा। फिर नया जीवन जीना है, विश्वास कर लिए, उद्धार पा गए, है ना, मसीह की नई सृष्टि हो गए हो, तो नई सृष्टि में नया जीवन जीना है। पुरानी जो बात है, पाप अपराध है, वो सब कुछ छोड़ना है, चुगली गाली गलौज सब कुछ, नशा पानी सब छोड़ना है नई सृष्टि में। और फिर है परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना में बने रहना है। अंतिम है परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में बने रहना है। क्यों बने रहना है? क्योंकि वचन और प्रार्थना आपके जीवन में रहेगा तो आप कोई पाप नहीं करोगे। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल पाप करोगे, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं होगा। और जब तक वचन यहाँ है तो वचन आपको गलत काम करने से रोकेगा। और अंतिम वचन में हमने क्या देखा कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा तभी हम आजाद हो पाएंगे। तो अपनी पाप क्षमा के लिए किसके पास जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, वही हमारा पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।